किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इतनी शिद्दत से निभाना अपना किरदार, इतनी शिद्दत से निभाना अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। दोस्तों, हम आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने लक्ष्य प्राप्ति, अपने स्थिति और अपने परिस्थिति को बाधक मान बैठे हैं। उन्हें लगता है कि जिस जगह पर उनका जन्म हुआ है और जिस स्थिति और परिवेश में वे हैं, वहाँ से बड़े बड़े सपने नहीं देखे जा सकते। दोस्तों, अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होगा। और यदि आप खुद को तराश कर किसी योग्य बना लेते हैं तो फिर उससे आपको कोई अलग नहीं कर सकता। दोस्तों, यदि आप में योग्यता ना हो और आपको राजा बना दिया जाए तो आप धृतराष्ट्र ही बनेंगे, और यदि आप योग्यता होते हुए भी आप राजा नहीं बन पाते हैं तो आप कर्ण बनेंगे। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। दोस्तों, आज की इस कहानी का रुख मोड़ते हैं ऐसे ही एक बेजोड़ किरदार की तरफ, जिसने स्थिति, परिस्थिति, धर्म, जाति, गोत्र आदि से ऊपर उठकर अपनी पहचान और अपनी वीरता स्वयं सिद्ध करता रहा है। और वैसे भी तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, वे जग में प्रशस्ति पाते अपना कर्तव्य दिखला के। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महारथी दानवीर कर्ण की। वो कर्ण जिसे जन्म लेते ही एक टोकरी में बिठाकर नदी के प्रवाह में छोड़ दिया जाता है, वही कर्ण जो कि एक वीर क्षत्रिय होते हुए भी शोधपुत्र कहा जाता रहा है। इसी पर दिनकर जी ने क्या खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी हैं। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में गुड़ की जहाँ नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। जब कर्ण को भरी सभा में जाति को लेकर अपमानित किया जाता है, तब दिनकर जी की वो पंक्तियाँ याद आती हैं कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। वही सभा कर्ण की बेजोड़ वीरता चुपचाप खड़ी देखती रहती है और संपूर्ण सभा को कर्ण ने अपनी शक्ति से निशब्द कर दिया है। वो एक सूत पुत्र की ही वीरता थी जिसे देखकर गुरु द्रोणाचार्य भी सशंकित हो उठे थे और अर्जुन से कहने लगे थे कि वत्स आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। वत्स आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्दट बटबाल, अर्जुन तेरे लिए कभी वह हो सकता है काल। प्रणाम है ऐसे महावीर योद्धा को। दोस्तों, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति कभी भी आपके लक्ष्य में इतनी बाधक नहीं हो सकती कि आप लक्ष्य प्राप्त न कर पाएं। आप खुद पर भरोसा रखें और खुद को इस योग्य बनाएं कि आने वाले कल में आप भी कर्ण की तरह अपनी बेजोड़ शक्ति और वीरता के लिए जाने जाएं। जय हिंद, जय मां भारती।